की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों के शुरुआती रुझानों में बीजेपी सरकार बना रही है। अभिज्ञान क्या कहेंगे? बीजेपी के विजय रथ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है तमाम विपक्षी दलों के लिए। ये सब जी अभिज्ञान स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ से अब कोई मतलब मैं हमेशा एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो अगर वो पैटर्न सेट हो रहा है अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधी घंटे में, 40 मिनट में, एक्चुअली गेम ऑफ मिनट्स नाउ, तो उतना लंबा नहीं है, तो वो उससे पुल कर ले जाएगी बीजेपी आराम से। छोटे-छोटे अपने इन रुझानों को लेकर 5 में से 3 पर मेरा मानना ये है कि 9:30 बजे तक 2 राउंड की बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग हो जाती है, तो 2 राउंड का मतलब होगा कि 9:30 बजे तक अगर ये स्थिति बनी रहती है तो आपने बातें बोली सर, वहां बीजेपी बहुमत से नीचे आ गई है। देखिए 147 145 पर आ गई है और टीएमसी जो 112 पर पहुंच गई है, तो इतनी जल्दी रिफ्लेक्शन सारे चेंज हो रहे हैं। आपके बोलते बोलते आंकड़ा चेंज हो गया एकदम। फर्स्ट 1 आवर का अगर काउंटिंग देखा जाए तो टीएमसी आगे थी एंड उसके बाद ईवीएम के बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। अभी सिमिलर अगर रिपीट होता है तो अभी बीजेपी आ गए। पिछली बार राजेश जी जल्दी आइए, अपनी टिप्पणी दीजिए। 3 राज्यों में बीजेपी सिर्फ इतनी हमें अभी विजय रथ रोकना नामुमकिन लग रहा है बीजेपी का किसी भी पार्टी के लिए। मैं ऐसा मुमकिन नामुमकिन के बाइनरी में नहीं पढ़ूंगा। मुझे ये लग रहा है कि हमें अभी गैप मालूम नहीं है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। जो आप ये रुझान दिखा रहे हैं उसमें कितने वोटों का गैप है ये मालूम ये तो मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि 2021 के चुनाव में जो बहुत सारी ऐसी सीटें थी, 48 से 50 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत का जो मार्जिन था वो बहुत कम था। टीएमसी बहुत कम वोटों से बढ़त बना पाई थी, तो क्या उस मार्जिन को इस बार बीजेपी ने उस पर मेहनत की और उस मार्जिन को कम करेगी? ये राजेश जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। पिछले बार के चुनावों से इस बार के चुनावों का कोई कंपैरिजन करना एकदम गलत होगा। क्यों? पिछली बार क्यों का चुनाव क्यों कह रहे हैं? पिछली बार भी 2 मेन पार्टियां बीजेपी और टीएमसी। इस वजह से उसका मुझे जवाब देने दीजिए। इस वजह से कि इस बार एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 90 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं भवानीपुर में। एक पॉइंट बना रहा हूँ, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। चुनाव हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ी एसआईआर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और वहां पे भवानीपुर में 51,000 वोट कटे हैं, इसलिए पिछले बार के मुकाबले इस बार के मुकाबला नहीं हो सकता है। पिछले बार ममता बनर्जी की पार्टी कहां से कहां पहुंची? 46,000 वोट कटे हैं भवानीपुर के अंदर में, लेकिन उनमें से 40% वोटर जो है वो मुसलमान थे, जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है। लेकिन एसके दत्ता सर अभी भी आप टीएमसी को इस रेस से बाहर नहीं मान सकते। 115 सीटों पर बढ़त अभी टीएमसी की भी है। मतलब आप जो एक हम शब्द का इस्तेमाल अक्सर करते हैं पॉलिटिकल पंडित के साथ, सुपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी का रथ इतनी तेजी से दौड़ा कि सब गिरते चले गए। टीएमसी ऐसी गिरती हुई तो नजर नहीं आ रही है। दत्ता जी समझता हूँ कि 10:30 बजे तक एक क्लियरर पिक्चर आ जाएगा, पर जिस तरह का ट्रेंड है ये अगर बरकरार रहता है तो टीएमसी गई। दीदी अनेक खेला करेছো, एबार खेला शेष। और उसके लिए तैयार हो जाए। तो बांग्ला ये ना बोलो, हिंदी बोलना। वो दीदी के लिए एड्रेस था, दीदी के लिए ही वो एड्रेस था। बहुत खेला आपने किया है, इस बार खेला खत्म हो गया। ये ट्रेंड अगर रहा तो फिर शायद आपको फिर बोलना होगा मेरे तो गिरिधारी गोपाल, दूसरों ना कोई, वोटर गई मैं भी गई।